जय बिरसा। आज 15 नवंबर है। आप सभी को जानकारी होंगी कि आज के दिन आदिवासी समाज के लिए एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जो आज की तारीख में पूरे आदिवासी समाज के साथ साथ में इस देश के गौरव के रूप में और पूरे देश में आदिवासी समाज का नाम और उनके इतिहास और संघर्ष को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाने वाले शख्स का नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म ही आदिवासी समाज को बचाने के लिए हुआ था। बिरसा मुंडा एक व्यक्ति हम मान ही नहीं सकते, वो एक महान शख्स और भगवान के रूप में आज की तारीख में आदिवासी समाज उनको पूछता है। उसका कारण है सिर्फ 24 साल की उम्र में समाज के लिए और देश के लिए मर जाना ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया। ऐसे शख्स बिरसा मुंडा थे। वो बिरसा मुंडा पढ़ाई करने की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में अपने समाज के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हो गया। ऐसी भावनाएं कोई से भगवान में भी नहीं हुई होंगी। वो था बिरसा मुंडा। वो बिरसा मुंडा जो 9वीं क्लास में पढ़ने जाता है और वहां पे देख लेता है, वो समझ लेता है कि मेरे समाज के साथ कितना अत्याचार अन्याय हो रहा है और कौन कर रहा है, दुश्मन को पहचान लेता है। वो था बिरसा मुंडा। साथियों, आज उसकी कौम, उसका समाज किस दिशा में है उसको सोचना पड़ेगा। बिरसा मुंडा अपने पढ़ने लिखने खेलने की उम्र में समाज के लिए संघर्ष क्यों करने लग गया, उस विचार को समझना पड़ेगा। कारण यह है, अपने समाज की जितने भी महिला हो, जितना भी समाज हो, उस समाज में जो परेशानियां चल रही है, समाज में अन्याय अत्याचार हो रहा है, जल जंगल जमीन खतरे में है, उस चीज का आभास होना चाहिए। जब उन सभी चीजों का आभास हो जाएगा, उस दिन बिरसा मुंडा का संघर्ष तुम्हारे सामने आ जाएगा। जब बिरसा मुंडा का संघर्ष सामने आएगा तो उसकी विचारधारा और सिद्धांतों पे आप लोग चलने लग जाओगे। बिरसा मुंडा 9वीं क्लास की उम्र में जब उसको समझ में आ गया था कि मेरे समाज और इस देश के दुश्मन कौन है, उसी समय से उन्होंने लड़ाई लड़ना चालू कर दिया था। उस समय वो अपने हमारे पूर्वज महान क्रांतिकारी भगवान टंट्या भील की हिस्ट्री पढ़ा था। उसको समझ में आ गया था कि मेरे समाज के लिए लड़ने वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। उसी विचार पे बिरसा मुंडा ने अपनी लड़ाई को चालू किया और आगे तक रखा। उसके बाद की विचारधारा कहां गई, ये आज का समाज गुनहगार है, क्योंकि उसके सिद्धांतों को आगे तक नहीं लेके गए। आज बिरसा मुंडा के विचारधारा और सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, उनके संघर्ष को ले जाने के लिए बिरसा मुंडा के जो आंदोलन थे उसको उसका समाज यानी आदिवासी समाज को समझना चाहिए। साथियों, सिर्फ 14 साल की उम्र में हथियारबंद लड़ाई लड़ना चालू करने वाला व्यक्ति था बिरसा मुंडा। ऐसा शख्स इस विश्व में कोई भी नहीं हो सकता है। प्रेरणा लेता है टंट्या भील से, उसके हिसाब से लड़ाई लड़ना चालू कर देता है। उस समय एक तरफ अंग्रेज बंदूक और तोप के साथ खड़े रहते हैं, दूसरी तरफ जमींदार सेठ साहूकार अपने दिमाग से जमीन हड़पने का मतलब मेंटली प्रेशर, और दूसरी तरफ से बंदूक गोले के साथ में खड़े रहते हैं। उन बीच में दोनों तरफ से लड़ाई लड़ना छोटी बात नहीं थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने लड़ाई लड़ना चालू कर दिया था। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने वाला बिरसा मुंडा था। कैसी सोच होगी उसके अंदर, कैसी विचारधारा उन्होंने निर्मित की। एक शख्स उनके समस्याओं को एहसास करके लड़ाई लड़ना शुरुआत करता है और धीरे धीरे पूरे समाज को जागरूक करके एक स्थान पे लाके खड़ा कर देता है, एक आंदोलन तैयार कर देता है, सिर्फ 14 साल की उम्र में। साथियों,
बात मैं कर रहा हूं 1894-95 की, जब बिरसा मुंडा की उम्र हो गई थी 16 साल। उस समय आंदोलन हुआ। आंदोलन में बहुत सारे जो हमारे आदिवासी समाज थे, आदिवासी समाज के क्रांतिकारी थे, वो शहीद हुए थे। और उसी आंदोलन के बाद में बिरसा मुंडा को 2 साल की जेल हुई थी। वो लड़ाई किसके लिए थी? वो लड़ाई सिर्फ हमारे समाज के लिए थी, उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए थी, जो वर्तमान में हम हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो बिरसा मुंडा जो 16 साल की उम्र में जेल चले जाता है, जिसको 2 साल की सजा हो जाती है, और उसके साथी कई साथी शहीद हो जाते हैं। और उनकी लड़ाई थी जल जंगल जमीन की। इस देश के पूंजीपति सेठ साहूकार बनियों के जो बनिए होते हैं, जो धर्म पंडित होते हैं, उनके साथ में लड़ाई थी। और साथ ही जो सबसे बड़े 166 देशों की रियासतों पे कब्जा करने वाली ब्रिटिश हुकूमत थी, उसके साथ लड़ाई लड़ रहा था। उसको मालूम ही नहीं था कि मैं किसके साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। उसको यह मालूम था कि मैं मेरे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। यह था बिरसा मुंडा। आज उसका संघर्ष अपने समाज को समझना चाहिए, उसके रास्ते पे चलना चाहिए। जब वो जेल से छूट के आता है, फिर से आंदोलन खड़ा करता है, फिर से समाज में जाता है, फिर से जागृति लाता है, और फिर से आंदोलन तैयार करता है। लास्ट आंदोलन होता है बिरसा मुंडा का, जब 1 लाख से अधिक महिला, पुरुष, बच्चे ब्रिटिश हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। और चारों तरफ से उससे डबल ब्रिटिश जो सैनिक रहते हैं उनको घेरते हैं। और घेरते हैं, साथ में इस देश में जो समाज के दुश्मन थे, वो भीतरघात करने वाले, वो भी थे बिरसा मुंडा के खिलाफ में। और ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में बिरसा मुंडा और उसके साथी आंदोलन कर रहे थे। और वहां पे ऐसी भयानक घटना हुई। वहां पे 1 लाख से अधिक आदिवासी महिला, पुरुष, बच्चे सब शहीद हो गए। जम्बूरी पहाड़ बोलते हैं। जम्बूरी पहाड़ी पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था हमारे समाज का। उस समय बिरसा मुंडा ने ये नहीं सोचा कि मेरा समाज क्या है। उस समय ये सोचा था कि आज हम शहीद होंगे, आज मरेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी जिंदा रहेगी, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। खून की नदियां बही थी। आज के जो इतिहास में भी लिखा गया था कि जब आजादी की लड़ाई हुई थी तो खून की नदियां बही थी। वो खून की नदियां उस समय की थी जब बिरसा मुंडा और टंट्या भील, राघोजी भांगरे और जितने भी तमाम आदिवासी क्रांतिकारी थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो लड़ाई सिर्फ आदिवासी लड़ सकता है, और आज भी लड़ सकता है। वो इसलिए जब लड़ाई लड़ेगा, जब उसको उसका समाज समझ में आएगा। भैया, आज तक तुमको तुम्हारा समाज समझ में नहीं आया। तो साथियों, बिरसा मुंडा के आंदोलन के वजह से अपने को क्या मिला? 1898 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो देश है, वो देश है आदिवासियों का। जो जल जंगल जमीन है आदिवासियों का। आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ऐसा कानून बना के शहीद हुए हैं हमारे महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा। ये थे बिरसा मुंडा, और आज उनकी जयंती है साथियों। उनको सभी अपने दिल की गहराइयों से, अंदर से अपने को उनको नमन करना चाहिए। उनके संघर्ष को याद करना चाहिए, उनके सिद्धांतों को याद करना चाहिए। क्योंकि जब तक उनके संघर्ष को तुम अपने दिल में बिठा के रखो, अपने दिमाग में बिठा के रखोगे, तब उनकी शहादत को याद करोगे। उनके साथ में जितने शहीद हुए थे, महिला शहीद हुए थे, बच्चे शहीद हुए थे, उनको याद करोगे आप लोग। और उसको याद करते हुए अपने समाज की आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए आप तैयार होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं साथियों। आज ऐसी स्थिति आ गई, हमारे समाज के लिए हमेशा हमारा मिशन बोलता है कि आज हमारे समाज में अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए अंतिम बार लड़े जाने वाली अंतिम लड़ाई है। तो इस चीज को समझना होगा। इसी के साथ में बिरसा मुंडा को मैं नमन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूं। सभी समाज को और देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि उसके संघर्ष को अपनाना पड़ेगा। जय बिरसा, जय आदिवासी।